श्री क्षत्रिय युवक संघ के आनुषंगिक संगठन श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रदेश भर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विद्यमान विसंगतियों के संबंध में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की मुहिम सोमवार से प्रारंभ की गई है। इसके तहत सोमवार को पूरे प्रदेश में सैकड़ों स्थानों पर ज्ञापन दिए गए। इसी कड़ी में बाड़मेर में भी श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से की। श्री क्षत्रिय युवक संघ के आनुषंगिक संगठन श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रदेश भर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विद्यमान विसंगतियों के संबंध में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की मुहिम सोमवार से प्रारंभ की गई है। इसके तहत सोमवार को पूरे प्रदेश में सैकड़ों स्थानों पर ज्ञापन दिए गए। इसी कड़ी में बाड़मेर में भी श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। फाउंडेशन के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य महेंद्र सिंह तारातरा ने बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्गों को आरक्षण देने हेतु प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए उसमें विद्यमान विसंगतियों को दूर करने का निवेदन किया गया। केंद्र में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की पात्रता हेतु आय के साथ संपत्ति की शर्तों को भी शामिल किया गया है। चूंकि भारत विविधताओं का देश है, अतः संपूर्ण भारत की भूमि एक सी उर्वरक व उत्पादक नहीं है। साथ ही संपत्ति की कीमतों में भी भारी अंतर है। गुजरात, राजस्थान सहित अन्य राज्यों ने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार संपत्ति की शर्तों को हटाकर मात्र 8 लाख वार्षिक आय को ही मापदंड माना है। अतः पूरे देश में एक नियम की बजाय राज्यों द्वारा तय नियमों से बने प्रमाण पत्र को केंद्र में भी मान्यता दी जाए, जिससे प्रार्थी को अलग अलग प्रमाण न बनाने पड़े और शर्तें भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों। प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष की अपेक्षा 3 वर्ष की जाए। कतिपय राज्य सरकारों ने ऐसा प्रावधान किया है, अतः केंद्र में भी ये लागू हो, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर को इस आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके। इसी के साथ ही इसमें आय की इकाई परिवार को माना गया है और परिवार में माता पिता, पति पत्नी, अविवाहित भाई बहन सबकी आय सम्मिलित है। इससे प्रक्रियागत परेशानी होती है व आय की गणना की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। इसलिए आय की गणना अन्य क्रीमीलेयर आरक्षण की तरह केवल माता पिता की आय से ही की जाए। साथ ही इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति आदि की सुविधा की जाए और राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए, जिससे इस वर्ग के हितों का न्यायपूर्ण संरक्षण हो सके। जो विसंगतियां हैं उनको लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है। केंद्र में प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया, उसमें ये है कि जो वहाँ विसंगतियां विद्यमान है उन्हें दूर किया जाए। वहाँ ये जो प्रॉपर्टी संबंधी शर्तें हैं वहाँ पर लागू है, तो पंजाब की जमीन और राजस्थान की जमीन की तुलना नहीं हो सकती वहाँ, और हमारे यहाँ की बंजर जमीन की और वहाँ की जमीन की तुलना नहीं हो सकती। और हमारा पूरा देश है, विविधताओं का देश है, इसलिए उन शर्तों को हटाया जाए और जो राजस्थान में जो सर्टिफिकेट बनता है ईडब्ल्यूएस का, उसी सर्टिफिकेट को केंद्र में मान्यता दी जाए। और उसके अलावा भी जो सारा ज्ञापन में लिखा हुआ आयु सीमा में छूट दी जाए, न्यूनतम अंकों में छूट दी जाए, या फिर जो ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं उनके लिए छात्रावास खोले जाए, उनको छात्रवृत्तियाँ दी जाए। तो प्रधानमंत्री जी को तो ये ज्ञापन है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को हमारा ये ज्ञापन है कि जो 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जो अनारक्षित वर्ग था उसमें जो गरीब पिछड़े वर्ग उनको आरक्षण दिया, और मुख्यमंत्री जी की भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 1 महीने के अंदर ही 20 फरवरी को वापस वह लागू भी कर दिया। पर उसमें भी 2015 में एक विधेयक पारित हुआ था कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको 14% आरक्षण दिया जाए, जबकि ये 10% दिया गया था। हमारी ये मांग है कि इस आरक्षण को 14% किया जाए। और दूसरी हमारी जो मांग है कि सभी जिन्हें आरक्षण प्राप्त है उन सभी को पंचायती राज और नगर निगम की संस्था है उनमें भी ये आरक्षण लागू है। तो हमारी मांग है कि ईडब्ल्यूएस जो कोटा है उन्हें भी पंचायती राज या स्वयंसेवी संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान विधानसभा में 16 जुलाई 2008 व 23 सितंबर 2015 को सर्वसम्मति से अनारक्षित वर्ग को 14% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया गया था, जबकि वर्तमान में 10% ही दिया गया है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 15(6) व 16(6) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसे 14% किया जाए। साथ ही ये आरक्षण केवल सरकारी नौकरी व शिक्षा में ही दिया गया, जबकि अन्य सभी आरक्षण पंचायती राज व अन्य स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था चुनाव में भी लागू है। मुख्यमंत्री से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों व अन्य सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं में लागू कर अनुग्रहित करने का निवेदन किया गया, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को स्थानीय राजनीति में समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके।
ज्ञापन के दौरान डूंगर सिंह कवास, ईश्वर सिंह बलाई, रघुवीर सिंह तामलोर, सवाई सिंह हाथीतला, प्रवीण सिंह मिठड़ी, नारायण सिंह इंद्रोई, श्रवण सिंह मिचड़ा, तनवीर सिंह फोगेरा, नेपाल सिंह तिबनियार, जालम सिंह जालीपा, शीशपाल सिंह चूली मौजूद रहे।